Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. You are watching YouTube channel Real Life Study. This is the book of grade 7 Oxford Science Fact File for secondary classes. थर्ड एडिशन है ये. आज हम इसमें चैप्टर नंबर 9 की फुल एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे. इससे पहली वीडियो में तमाम टेस्ट योरसेल्फ सॉल्व हो चुकी हैं. आज हम इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में सबसे पहले सेंटेंस है द एम्पलीट्यूड ऑफ वाटर वेव इज. इसमें सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है. द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द वेव. सेकंड है साउंड कैन नॉट पास थ्रू अ वैक्यूम. वैक्यूम जो है वो करेक्ट ऑप्शन है. फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड इज मेजर्ड इन. फर्स्ट ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, हर्ट्ज. नेक्स्ट है वाटर वेव्स आर ट्रांसफर वेव्स. दिस मीन्स दे. डी ऑप्शन है मूव अप एंड डाउन, ये करेक्ट ऑप्शन है. साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूशनल वेव. दिस मीन्स दे. इसमें करेक्ट ऑप्शन है मूव बैकवर्ड्स एंड फॉरवर्ड्स. ट्रू फॉल्स की तरफ चलते हैं. द रेगुलर अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ अ वेव इज कॉल्ड एन ऑसिलेशन. यस, ये ट्रू है. एकोस आर प्रोड्यूस्ड व्हेन साउंड रिफ्लेक्ट्स ऑफ अ सॉफ्ट सरफेस, ये फॉल्स है. Sounds are carried by transverse waves. False. Waves carry energy from one place to another by transferring matter. False. Sound travels faster than light. That is why you hear thunder before you see the flash of lightning. True. Next page पर question answer है. 6 regions of the electromagnetic spectrums are. इसकी अबाउट क्वेश्चन है. ऑन द डायग्राम ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम्स विच रीजन इज मार्क्ड एज लेटर. एफ इसमें क्या है, एक्स रेज है. स्टेट 2 थिंग्स दैट ऑल ऑफ दीज वेव्स हैव इन कॉमन. आंसर में लिखे वेव लेंथ, फ्रीक्वेंसी. इसी का थर्ड क्वेश्चन है माइक्रोवेव्स हैव अ हाई फ्रीक्वेंसी. सजेस्ट हाउ दिस माइट हेल्प देम टू कुक फूड. आंसर देखें. माइक्रोवेव्स यूज हाई frequency electromagnetic waves, typically around 2.45 gigahertz, to rapidly vibrate water molecules in food. This fraction generates heat, cooking the food efficiently and quickly. Fourth question है the diagram shows a sound wave as seen on the screen of an oscilloscope. इस डायग्राम को देखें. मार्क द वेवलेंथ. वेवलेंथ को मार्क करें यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वेवलेंथ है. और एम्पलीट्यूड कौन सा है, ये एम्पलीट्यूड है. सेकंड क्वेश्चन है द साउंड वेव इन द डायग्राम रिप्रेजेंट 4 वाइब्रेशंस. इट वाज क्रिएटेड इन 1/10 ऑफ अ सेकेंड. व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस साउंड इन हर्ट्ज. आंसर देखें. एज टाइम. यहाँ से आप इस क्वेश्चन को नोट कर लें. आंसर आएगा 10 हर्ट्ज. अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें. वीडियो आपकी सहूलियत के लिए बनती है. और बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा. इस तरह हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको टाइम पे मिल सकेगी. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ एन एको. एन एको इज़ अ रिफ्लेक्टेड साउंड दैट अराइव्स एट द लिसनर आफ्टर बाउंसिंग ऑफ अ सरफेस क्रिएटिंग अ डिलेड repetition of the original sound. Some fishermen use echoes to locate shoals of sound beneath their boats. Use a diagram to explain how this works. मैंने यहाँ पर एक रफली डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है. आप इसको देखें. बोट है, वाटर है, इको. यहाँ आप इसको लेबल करें और इसके अबाउट अभी लिखें. In order to locate or discover shoal of fishes under the boat in the sea, we produces some sound which travel in form of waves through water, hit the shoal and reflect back to back after listening. Echo. It's confirmed that shoals are present beneath. Third question है mountaineer shouts for help. Half a second later, 0.5 second, she hears the echoes. How far away is the rock face which is reflecting her voice. Take the speed of sound to be 330 मीटर पर सेकेंड. अपनी वेलोसिटी लिखनी है इज इक्वल टू वेव लेंथ. टाइम जो है वो गिवन है 0.5 सेकेंड्स है. फ्रीक्वेंसी 1/10
0.5 लिखें इज इक्वल टू 50 हर्ट्ज। वेलोसिटी क्या है 330 मीटर पर सेकेंड है। नाउ टू फाइंड वेवलेंथ, ब्रैकेट में लिखें डिस्टेंस, वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी। यहाँ पुटिंग करें तो आपके पास आंसर आएगा 6.6 मीटर। तो ये इसका आंसर है। दीज आर द वेवलेंथ सीन ऑन द स्क्रीन। इस पिक्चर्स को देखें और क्वेश्चन है हाउ वुड साउंड 1 and 2 बी डिफरेंट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन साउंड 1 and 3। और इसका थर्ड क्वेश्चन है विच साउंड हैज़ द हाईएस्ट एम्पलीट्यूड। तो तीनों के आंसर देखें। फर्स्ट का आंसर लिखें साउंड 1 हैज़ लेस फ्रीक्वेंसी देन साउंड 3, साउंड 1 हैज़ लॉन्गर वेवलेंथ एज कम्पेयर टू साउंड 3। और सेकंड क्वेश्चन का आंसर लिखें साउंड 1 हैज़ लेसर एम्पलीट्यूड देन साउंड 2। और थर्ड का आंसर लिखें साउंड 2 हैज़ ग्रेटेस्ट एम्पलीट्यूड। एक्सरसाइज के लास्ट 3 क्वेश्चन है साउंड हैज़ द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साउंड 1 हैज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ 220 हर्ट्ज। If the speed of sound is 340 meter per second, what is the wavelength of sound 1? और लास्ट क्वेश्चन है what is the frequency of sound 3? इन क्वेश्चंस के आंसर देखें। फ्रीक्वेंसी 1 इज इक्वल टू 220 हर्ट्ज, स्पीड ऑफ साउंड है 340 मीटर पर सेकेंड और वेवलेंथ 1 जो अननोन है। स्पीड इज इक्वल टू वेवलेंथ मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ लिखें और इज इक्वल टू स्पीड और फ्रीक्वेंसी लिखें। यहाँ पर पुटिंग करें, कटिंग करने के बाद और डिवीजन कर लेने के बाद आपके पास आंसर आएगा 1.5 मीटर। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 के लास्ट क्वेश्चन का आंसर है टू फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ 3 इज इक्वल टू अननोन है। कंसिडर स्पीड ऑफ साउंड जो है वो है 34 मीटर पर सेकेंड, वेवलेंथ 1.5 मीटर है। नाउ फॉर फ्रीक्वेंसी, स्पीड लिखें इज इक्वल टू वेवलेंथ मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी, स्पीड ओवर वेवलेंथ इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी। यहाँ पुटिंग करें, पुटिंग कर लेने के बाद और डिवीजन कर लेने के बाद आपके पास आंसर आएगा 226.6 हर्ट्ज। चैप्टर नंबर 9 वेव्स एंड एनर्जी के तमाम तर क्वेश्चंस आंसर में सारी एक्सरसाइज सॉल्व हो गई है और टेस्ट योरसेल्फ इससे पहले वीडियो में सॉल्व हो चुके हैं। इससे नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 10 हीट एंड टेम्परेचर के टेस्ट योरसेल्फ और एक्सरसाइज के सोल्यूशन के साथ दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।